गंगा मां कल कल की आवाज से बहती हुई जा रही है। शीतल मंद सुगंधित वायु का प्रवाह है। चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। राजा परीक्षित की वेदना मानो अब पूर्ण रूपेण विश्राम की ओर है। संसार की समस्त कामनाओं को उन्होंने समेट लिया है। लेश मात्र भी अब क्षत्रिय धर्म को भी अपने पास नहीं आने देते, अर्थात आवेश को भी रोक लिया है। अहंकार उनको अब नहीं छू रहा है, वो बालू के ढेरे पर बैठ गए हैं। लोभ भी उनके पास नहीं है अब, क्योंकि राजकोष आज सबका त्यागन कर दिया है। एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी। भगवान की भक्ति में ये विषय ही कहीं ना कहीं हमें अपनी ओर खींचते हुए दिखाई देते हैं, परंतु भगवान की ओर जाना है तो सने सने इनसे मुक्त होना होता है। एक एक विषय अपनी बहुत भारी गर्मा लेके बैठता है। चाहे हम कामनाओं की ओर देखें, अर्थात काम की ओर देखें, आगे चलते हैं तो क्रोध भी कम नहीं है, अहंकार या लोभ भी कम नहीं है। लोभ तो यहां तक होता है, मनीषी लोग कहते हैं कि पाने की केवल इच्छा मात्र हो जाए। पावत चाह धन को कष्ट अनेक प्रकार, और धन भी योग ना सह सके समझे प्राण आधार। धन कमाने की कामना ही मन में उत्पन्न हो जाए कि मैं धनी हो जाऊं, अर्थात धन कमाऊं, पैसा प्राप्त करूं। लोभ थोड़ा भी हृदय में आ जाए, बस यहीं से वेदना प्रारंभ हो जाती है। नाना प्रकार के उद्यम विचार में लाता है। जन व्यक्तियों से नहीं मांगना चाहिए, उनसे भी मांग लेता है। जहां टहल नहीं करनी चाहिए वहां टहल कर लेता है। जिन व्यक्तियों के सामने हाथ नहीं जोड़ने चाहिए उनके सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है। और संसार की कामनाएं, इनका कहीं अंत नहीं देखते। बुझ न सकेगी काम की अग्नि, विषय भोग बहु घीते। मन पछतैवा अवसर बीते। ये संतों के निचोड़ हैं, मुनीषी लोगों के निचोड़ हैं, शास्त्रों के निचोड़ हैं। ये चाह इच्छा, पावत चाह, चाह हो जाए, इच्छा हो जाए। चाह के कारण चित गयो, चिंता बढ़ बढ़ जाए। और चिंता ऐसी बावरी, जीवित चिता बनाए। बस चाह हृदय में उत्पन्न हो जाए कि हमें कुछ चाहिए। चाह तो चाह है, चाह माने इच्छा। बस चाह माने चाह भी है, अर्थात चाय जो आप लोग पी लेते हैं सुबह। प्रसादी में रोजाना चाय मिलती है। चाय की गौणिकता क्या है? बर्फ जैसी ठंडी है? नहीं, बहुत तापमान रखती है अपने में, गर्म है। उंगली डाले तो जल जाए। जब उंगली जल सकती है तो हृदय को भी जला सकती है जब भीतर जाएगी। परंतु मानव प्रातः काल से ही चाह अर्थात इच्छाएं, जगते जगते चाह। नहाया धोया थोड़ी देर के बाद फिर हो जाए थोड़ी चाह। नाश्ते के साथ में चाह, चाह, और 2 पराठे हो जाए, बस हो गया।
अब दलिया नहीं मांगते, कलेवा में दलिया की कमी होती जा रही है, लस्सी की कमी होती जा रही है। कहीं रिश्तेदारी में गए, वहां भी चाह, ठंडा या गर्म, दोपहर बाद भी 4 बजे के आसपास फिर भी चाह। देख रहे हैं, अनुभव में है समाज। सोते सोते तक चाह, परिणाम जगने से लेकर के सोने तक चाह चाह, इच्छाएं इच्छाएं अनंत हो जाती है। और चाह तो जलाती है। चाय पीने वालों को मिलता भी कुछ भी नहीं है। कोई आदी हो चाय का और कहीं रिश्तेदारी में चला गया तो मिलेगा क्या? पुराने बिस्किट, बहुत पुराने गले सले अन्न के जन कब कब के बनाए। नमकीन भी मिले तो ऐसी दुर्गंधी युक्त मिले जो बरसों से सुरक्षित रखी हुई है डब्बे में बंद करके, और कोई प्यारा रिश्तेदार आएगा उसी को खिलाएंगे। दुर्गंधी आ रही है। नहीं खाना चाहे फिर भी सरका देते ना, थोड़ा तो खा ही लीजिए। बड़ी विचित्र अवस्था। और जो एक बार में एक ही बार कह दे कि मैं चाय नहीं पीता, बस संकट दूर हो गया। घर में कुछ भी नहीं है तो 4 दाने चीनी के होंगे, जल में डाल करके दे दिया जाएगा। नहीं तो दूध मिलेगा, छाछ मिलेगा, लस्सी दही मिल जाएगी, कोई फल पड़ा होगा, गुड़ की डली होगी, कुछ तो होगा, पर चाय से अच्छा ही मिलेगा, ये निश्चित है। और चाह चली जाती है, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। ये संतों के हृदय में होता है। चाह गई, चिंता गई, और मनवा भी परवाह। और जिनको कुछ होना चाहिए वो ही शहंशाह, जिनके हृदय में चाह ना हो, चाह कम हो जाए। ये सब वाणी केवल यही बताती है तुम्हें। एक बात और बताए तुम्हें, जीवन में मनोरंजन के साधन या अवसर तुम्हें हजारों प्राप्त हो जाएंगे। रोज तुम्हें अच्छे अच्छे संगीत की धुनें मिल जाएंगी, अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, घर में भी कुछ उत्सव बन जाते हैं। पर संत मिलन और हरि कथा, संतों का मिलना, प्रभु की कथा मिल जाना, ये दोनों साथ चल रहे हैं। संत प्रत्यक्ष बैठे हैं, दर्शन कीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा। भक्ति मार्ग प्रारंभ होता है तो संतों से ही प्रारंभ होता है, उन्हीं के चरणों से प्रारंभ होता है। क्या तुमने संतों का संग नहीं किया? वेदों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, चाहे वैराग्य तुमने धारण कर लिया है, चाहे ज्ञान अर्जित कर लिया, आप चाहे मोक्ष वाले हो गए हो, फिर भी मैं तो तुम्हें अधूरा ही देखूंगा और अधूरे ही पाएंगे। क्योंकि संतों के चरणों में वो तेज होता है, वो भक्ति मार्ग होता है, जिनसे जो कुछ प्राप्त होगा वो सदैव के लिए स्थिर होगा, उसमें संशय नहीं होगा। बगैर संत अर्थात गुरुओं के जो भी अर्जित करते हैं वो संशयग्रस्त होता है। वर्षों से तुमने कोई व्रत लिया है, उपवास लिया है, कभी आपत्ति काल आया तो संशय खड़ा हो जाएगा कि मैंने व्रत रखा है और फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तब से परेशानी आ रही है। संशय और देख लीजिए। फिर दूसरे किसी के पास चले जाएंगे, अरे यार तू क्या हनुमान चालीसा के चक्कर में पड़ा है। सीधा देवी माँ के दरवाजे पर जाता, सच्चा दरबार तो वही है। फिर देवी मैया में लग गया, जय माता की, जय माता की, जय माता की, क्योंकि संशय है। वर्षों की तपस्या उसने छोड़ दी। पहले जय बाबा की, जय बाबा की, फिर भी कोई संशय रहा, बता दिया, अरे भैया नमो नारायण कह तू यार, काय के चक्कर में पड़ रहा वैसे। फिर लग गया। पर पहले ही संतों की शरण में गया होता तो संसार की इस ठगी के झमेले से तू बच गया होता। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पाम अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। वास्तविकता में हमें जहां जाना था वो स्थान हमसे कोसों दूर रह गया।
कुछ छोटे सपनों के बदले छोटे सपने संसार की भौतिकता में हम खोजते हैं और खोजने का तरीका भी भूल गए हैं। जिस तरीके से हमें चाहिए वो शिष्टाचार, व्यवहार, वो मानवता हमसे कोसों दूर है। ये पैर अभागे हो जाएंगे, जीवन अभागा हो जाएगा। आप लोग विचार करते हो पुनः प्राप्त हो, नहीं। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से प्राप्त है। तुलसी बाबा ने तो एक इशारा और किया है, नर तन सम नहीं कब नेहु देही, जीव चराचर जांचत देही। नर के समान कोई देही नहीं है, मैंने परीक्षण करके देखा है। ये बाबा कहते हैं इस बात को। जांचते, जांच कर, परख के, कसौटी पर कस के कोई बात कही जाए। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की सुर्ख कहानी। वही आंख में घुटकर मरती आंसू की खुददार जवानी। हर मोहरे की मूक व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने, और हार जीत तय करती है, जाने कौन डगर ठहरेंगे। अरे निकल पड़े हैं पाम अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। कल का भविष्य कौन के अधीन है, पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए जगने का प्रबंध कर लीजिए। सो तो बहुत लिए हैं, कब तक सोएंगे? अगला पल का क्या होगा कोई नहीं जानता। आज ही जगने की बात है, कल की नहीं। अब नाथ है अनुराग जाग जड़, त्याग दुराशा जीते, मन पछतैवो अवसर। नहीं तो संसार की निंद्रा तुम्हें खींचे रहेगी अपनी ओर हमेशा। शास्त्रों में बात बड़ी अच्छी अच्छी आती है। शास्त्रों में से बहुत दिया है। रामायण से हम सीखते हैं, कहीं से भी सीख लें, थोड़ा भी पकड़ लेंगे तो जीवन हमारा अच्छा सुगमता से पार हो जाएगा। हम सब लोग बैठे हैं, परंतु संतों की दृष्टि में हम सोए हुए कहे जाते हैं। जो संसार के द्वंद्वों में लगा रहता है उससे क्या कहते हैं? तुम सोए हुए हो। मोह निशा जग सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जिम सपने सिर काटे कोई। जैसे रात्रि में सोते हुए तुम स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में भी ऐसा दुस्वप्न आ गया है कि कोई तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है। कई बार स्वप्न देखते देखते छटपटाते हैं, आप ही आप बोलते रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कांपते हैं। कहते नहीं कि बर्रा रहा है, सोता सोता बोल रहा है। पत्नी पास में है, उसने देखा है कि पति देवता के क्या हुआ, और वो कि चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। परंतु पत्नी विचार में पड़ गई कि बचाएं कैसे। पता भी नहीं है पति देवता ना जाने कहां पिट रहा है और किस बात के ऊपर पिट रहा है। कहीं सादाबाद में जाकर के ही, कहीं बाजार में एक आध रुपये के ऊपर ही लड़ाई कर डाली हो। करें क्या? पत्नी बेचारी खड़ी है, सास ससुर को बुलाया, देखिए तुम्हारे बेटे के क्या हो गया है, और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। कोई कुछ कह रहा है तो सुन नहीं रहा है। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसी अवस्था हो तो बचाने का एक उपाय है। क्या उपाय? जिमो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे भ्रम दूर न हुई। अर्थात उसे जगा दीजिए, जग जाएगा तो वो भ्रम, अर्थात जो स्वप्न है, जो स्वप्न है वो दूर हो जाएगा। जगते ही
जब सामने पत्नी को देखता है, माता पिता को देखता है, संबंधियों को देखता है और पूछते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं। और जब से हाय हाय चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, अब कह रहा कुछ नहीं। भाई क्या हुआ? सुख चला रहा है, कैसे बताए वो पिट के आ रहा है, इसलिए वो कहता है कुछ नहीं, स्वप्न था। जबकि पिटा है फिर भी कह रहा है कि कुछ नहीं। जब तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये रहस्य कि ये संसार में द्वंद्व बहुत है और कुछ नहीं हो जाएगा, जिस दिन सुखी हो जाओगे। जब तक तुम्हें कर्तापन का भाव है तब तक तुम संसार में फंसे हैं। और ये भाव तुम्हारे हृदय में आ जाए कि वास्तविकता में मैं करने वाला नहीं हूं, करने वाला कोई और है, वहीं से सुखी होने का मार्ग तुम्हें मिल जाता है। अहम कर्तांति महाकृष्णानि दंसता, अष्टावक्र गीता में बहुत अच्छी प्रकार से इशारा किया गया कि बंधन क्या है कि मैं करने वाला हूं, मैं ही करता हूं, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं। ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव, मैं नहीं करने वाला हूं तत्काल सुखी हो जाता है। कर्तासी ना भोगतासी मुक्ति एवासी सर्वदा, तू ना करने वाला है ना भोगने वाला है, तू तो मुक्त है। असंगो असी निराकारो सर्व साखी सुखी भवा। जब गहराई में चले जाते हैं, वेदांत में पहुंचते हैं तो असंग हो जाता है, संग है ही नहीं। आत्मा का संग देह से भी खत्म हो जाता है। आज दिखाई दे रहा है कल नहीं रहेगा। जो अपने हैं वो भी पराये हो जाएंगे या तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। जब सब छोड़ने वाले हैं तो तू ही क्यों फंसे। कुछ समय का जीवन रह गया है, राजा परीक्षित को यह मालूम हो गया, तो बस कामनाओं को समेटते चले गए। और जब समेट लिया है, बस टकटकी लगाए हुए सत गुरुदेव की ओर देख रहे हैं कि अब मुझे केवल माधुर्य लीलाएं दे दीजिए। क्योंकि भक्ति में ज्ञान समाया हुआ है, ज्ञान में वैराग्य है और वैराग्य में शांति अर्थात मोक्ष है। अपने को समर्पण करते हैं तो वो जाग जाते हैं अर्थात समझ जाते हैं यही ज्ञान का मार्ग है। वो जो समझ जाता है, एक बात और बताए तुम्हें, जब तक आप लोग जानकारी रखेंगे तब तक मन अशांत रहेगा, क्योंकि जानकारी तो बहुत हो जाती है। भगवान राम के बारे में भी जानते हैं आप, कृष्ण भगवान के बारे में जानते हैं, कई संत महात्मा तुम्हारे पास हैं उनके बारे में भी जानते हैं, गुरुदेव के बारे में जानते हैं, मेरे बारे में भी जान सकते हैं कि महाराज जी राधेरा से आए हैं, ऐसा इनका व्यवहार है, ऐसे बोलते हैं, ऐसी शकल है, ऐसा, ये सब जानकारी बात। परंतु मुख्य विषय समझना। कृष्ण को आप जानते हैं पर समझता कोई कोई है। भगवान राम को जानते बहुत हैं कि अयोध्या में प्राकट्य हुआ, महाराज दशरथ की संतति है, कौशल्या माँ है, 4 भाई है, उनकी पत्नी का नाम सीता है, ऐसे वनवास हुआ, ऐसी घटनाएं हुई, ये जानकारी बहुत इकट्ठी है तुम्हारे पास। परंतु भगवान राम को समझता कोई कोई है, कृष्ण भगवान को समझता कोई कोई है। जानकारी मेरी भी हो सकेगी पर मुझे भी समझना बड़ा कठिन होगा। जो समझ जाता है वो उस गहराई तक पहुंच जाता है। और ये कब प्राप्त होगा? जब अपने को पूर्ण रूपेण शांति की ओर लाए। मैं ये तो नहीं कहता कि विषय दूर ही हो जाएंगे, पर सने सने इन्हें कम करेंगे। विषयों में अंधापन ना हो, इसे समेट लीजिए। विषय वैसे नुकसान नहीं करते, विषय तभी नुकसान करते हैं जब वो अंधे हो जाते हैं। अनुकूल हो
विषय लवण दो एक से जो कोई जाने डार। विषय और नमक की मात्रा, एक दिन में इशारा किया, लवण बिना सब व्यंजन फीके, नमक के बगैर कोई भोजन का स्वाद नहीं। रोजाना बूरा दिया जाए तुम्हें, चीनी दिया जाए, गुड़ दिया जाए, मिष्ठान दिए जाए, मैं भैया नहीं, हमें थोड़ा नमकीन दीजिए। और हम देख रहे हैं भंडारे में बूरे के बोरा नहीं उठे जितने नमक के बोरा को खा गए यहाँ लोग। नमक बहुत खाते हैं, परंतु नमक भोजन नहीं है, नमक के बगैर भोजन नहीं है, यह भी सत्य है, पर नमक भोजन नहीं है। ऐसे ही विषय के बगैर जीवन नहीं है, पर विषय जीवन नहीं है। विषय कोई जीवन थोड़ी है कि विषय ही जीवन हो, विषयों से ही जिया जाएगा, पर विषयों के बगैर रहा भी नहीं जाता। तो जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग कीजिए, और फिर देखना तुम्हारा सम्मान होता है। सदैव गाए जाते हो, आप पहचाने जाते हो, मनुष्य लोगों में जोड़ लिए जाते हो। भगवान श्याम सुंदर की माधुर लीलाओं का संग बड़ा आनंदमय है, परंतु प्रेम की डगर से ही प्रारंभ होते हैं, क्योंकि भागवत की प्रधानता प्रेम नहीं है। और हमारे देश की तो पहचान भी प्रेम है, यहाँ की रीति है, परंपरा है, क्योंकि हनुमान जी ने भी विभीषण से यही बात कही, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। वो प्रेम की बात कही उन्होंने कि तुम शरणागत होंगे, आप लोग अपने को उड़ेल के थोड़ा भी रखेंगे तो भगवान तुम्हें अपना लेंगे। है? और हमारी यहाँ तो परंपरा है, रीति है, रिवाज है। एक गाना आता है बहुत सुंदर, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अन्य कहीं की बात सुनाने के लिए आवश्यकता ही नहीं, केवल प्रेम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर की कथाओं में भी वही माधुरता है। भगवान श्याम सुंदर गोचारण के लिए जाते हैं, यमुना मां के किनारे जाते हैं। एक दिन उनकी दृष्टि चली गई यमुना मां की ओर, कि यमुना मां को दूषित देख लिया, पीने के योग्य जल नहीं है। वैसे कल मैं बहुत गदगद हुआ कि तुम्हारे यहाँ गंगा जल आता है, हम तो आज भाग्यहीन है कि हमें यमुना जल भी नहीं मिलता। यमुना मां पूर्ण रूपेण दूषित है। संतों की तो वाणी है, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूजी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज में है छवानी। टूक मिले रसकों को सदा पीवे को मिले जमुना जल पानी। औरन की परवाह नहीं, अपनी सरकार है राध करानी। ब्रज में सब चीज है, परंतु आज यमुना जल नहीं है। इसके लिए वैसे विशेष यात्राएं चल रही हैं, प्रयत्न किया जा रहा है कि जल आ जाए, क्योंकि विकासशील लोगों ने उसे दूषित कर दिया है। विकास युग है, कारण कोई भी रहा हो, जब जब ये माताएं अर्थात नदियां दूषित हुई हैं, तब तक देश को पीड़ा हुई है, समाज को पीड़ा हुई है, मानव जाति को पीड़ा हुई है, संतों को पीड़ा होती है और भगवान को पीड़ा होती है। भगवान के रूप में संत भी भगवान के रूप में हो। आज पर स्वयं भगवान है, कृष्ण भगवान ने देखा यमुना मां कालिंदी दूषित है। कोई ना कोई आधार चाहिए, कोई ना कोई कारण चाहिए उन्हें शुद्धिकरण करने के लिए। क्यों दूषित है?
कि यमुना माँ की गहराई में कालिया नाग ने अपना बसेरा बना लिया है, वर्षों से वहीं ठहरा हुआ है। विषैला हो गया है जल, क्योंकि पूरे परिवार के साथ रहता है, नाना प्रकार की कीड़ाएं करता है, कोई पखेरु आदि भी जल नहीं पान कर पाता, पशु आदि जाते हैं तो निगल जाते हैं। माधव ने विचार किया है कोई ना कोई तो ऐसा खेल बनना चाहिए जिससे भाई सीधा सीधा भी काम नहीं करना चाहते। संतों में भी कोई ना कोई गौणिकता होता है, तुम्हारी भलाई के लिए ही ये खेल खेल रहे हैं, ये 33 दिन से ये खेल चल रहा है। हमें कल भी बताया था कि संत और भगवान जब खेल खेलते हैं जन कल्याण के लिए, हम लोगों के लाभ के लिए, भगवान अवतार भी लेते हैं तो हमें फ्री में मिल जाता है लाभ, नहीं तो अवतार तो किसी और कारण से लेते हैं। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम, साधु नाम लोगों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, पर साधारण व्यक्ति को भगवान सहज में वैसे ही मिल जाते हैं उनकी कृपा से। तो भगवान ने एक खेल खेल लिया। किस चीज का? गेंद का खेल। सभी सखाओं को एकत्र किया है, यमुना मां के किनारे पर खेल खेलने लगे कालीदह पर। एक दूसरे की बारी आती है और खेल आगे बढ़ता जाता है, परंतु खेलने से पहले सीधा माँ ने एक बात कह दी थी कि भैया ये गेंद मेरी बड़ी प्यारी है, क्योंकि मेरी माँ ने अपनी चुंदर में से बनाई है। मेरी गेंद यदि खो गई तो कन्हैया मैं तुझसे ले लूंगा। भगवान ने कह दिया भैया दे देंगे, चलो देखेंगे, परंतु खोएगी क्यों? खोएगी नहीं तेरी गेंद, मुझे विश्वास है तेरी गेंद नहीं खोएगी और तुझे मिल जाएगी। और पर खेल तो होगा। खेल खेलने लगे। खेल खेल में ही जैसे ही माधव की नजदीक गेंद आई, एक टोल ऐसा दिया कि सीधी गेंद, जैसे क्रिकेट खेलते छक्का मारते और दर्शकों के बीच में जाके बॉल गिरती, ऐसे ही कालिंदी मां में जाके गिरी और सीधा मां की दृष्टि गई, भैया गई 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 गई, और वही के वही बैठ गया कि मेरी गेंद चली गई। हे माधव, मैं तुझसे गेंद ले लूंगा, मैं बेघर गेंद के घर नहीं जाऊंगा। रो पड़ा और रोते रोते कृष्ण भगवान के पास आ गए और उनसे लिबड़ गया कि भैया मैं बगैर गेंद के नहीं रहूंगा, मेरी गेंद लाके मुझे दे। आंखों में आंसू भर आए, कर्ण पुकार हो गई। माधव सहन से में, अरे भैया गेंद का क्या है, गेंद दूर गई कोई बात नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए, मेरी गेंद चाहिए, मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान कृष्ण ने उसके चेहरे को देखा, आंखों में आंसू है। सीधा मां प्रेम तो बहुत करता है, पर आज गेंद के कारण इतना गहराई में चला गया। मेरे सानिध्य में है, मेरा भक्त है और जिज्ञासा गेंद की है, तो गेंद ला के मुझे देनी पड़ेगी। एक दृष्टि कालिंदी मां की ओर है। बिलोकादूषितम कृष्णा 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 है। कृष्णा को अर्थात कालिंदी को देख लिया है उन्होंने कि इसका भी तो कुछ करना है। अच्छा भैया, मैं तेरी गेंद लेके आता हूं। अरे सीधा मां, सखा कहने लगे, तू क्या करता है? इस गेंद के लिए कौन जाएगा? यमुना में काली रहता है, इसके जल को कोई पीता तक नहीं है, गेंद अब कहां से आएगी? नहीं, मुझे गेंद चाहिए, मुझे। ठीक है, आप सब शांत हो जाए, शोर ना करें, मैं गेंद ला के दूंगा तुम्हें, मैं अवश्य गेंद ला के दूंगा। जो फेंट पकड़ी हुई है सीधा मां ने, सने से माधव छुड़ाते हैं,
उसी समय एक जब सब बाल बाल कहने लगे, श्री रामा तू क्या करता है रे, तू क्या कह रहा है? माधव कालिंदी में गए तो कोई वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आज तक कोई वापस नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, परंतु माधव मानो अपने में निर्णय कर चुके हैं कि अब मैं गेंद लाके ही दूंगा, छुड़ाना चाहते हैं। श्री रामा एकाएक बदल गए और हृदय में एकाएक प्रेम उत्पन्न हुआ कि माधव रहने दे, गेंद को रहने दे। नहीं, मैं गेंद लेने जाऊंगा। श्री रामा बोले, भैया गेंद ना मैं पाऊंगा। अरे गेंद की क्या बात है भैया, जीवन नहीं लौटाऊंगा। तू मेरा मित्र है और मैं समझ गया हूं, तू कहता है वो करता है, तू हटी है रे। मैंने तो वैसे ही कह दिया, मौके कह दिया। माधव कहते नहीं, मेरा भक्त चाहे झूठ मूठ को ही मुझसे प्रेम करता हो, उसे मैं मानो अपना लेता हूं। अरे भैया गेंद कोई गेंद नहीं, धागे की गेंद बनी, जीवन के धागे तार तार कर लुटाऊंगा। अरे भैया तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, मुझे गेंद नहीं चाहिए, मुझे गेंद नहीं चाहिए। माधव पेट को खोलते हुए जा रहे, मेरे प्राण जीवन न छोड़ू ब्रजवासी तोए, जीवन के जीवन तो पे जीवन लुटाऊंगा। समस्त प्राणियों का तू जीवन है, तुझे सब परमात्मा कहते हैं, हम तुम्हें कैसे खो देंगे? भैया मुझे गेंद नहीं चाहिए, मुझे गेंद नहीं चाहिए। ब्रज के ओ प्राण ब्रजवासी जब रोते आवे, मैया कल पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? बाबा पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? ये सब ग्वाल वालों को मैं कैसे लौटाऊंगा? तू ब्रज का प्राण है, हमारे समस्त ब्रजवासियों का प्राण है। ब्रज के ओ प्राण ब्रजवासी जब रोते आवे, कैसे ब्रजवासी के प्राण लौटाऊंगा? भैया मुझे गेंद नहीं चाहिए, मुझे गेंद नहीं चाहिए। परंतु माधव तो माधव है, स्वीकार कर लिया सो कर लिया। भेंट को एकाएक ढीली किया है और दौड़ दिए हैं। जिस कदम की डाली यमुना मां की गहराई तक पहुंच रही थी, चढ़ते चले गए। सब ग्वाल वाल रोकते हैं पर नहीं रोकते। उन्होंने मन बना लिया है कि आज काली पर कृपा करनी है और कालिंदी मां को भी स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। कूद जाते हैं। कालिया नाग सो रहा है। भागवत कहती है कि उसे जगाया गया, ठोकर दी। उनकी पत्नियां उनकी सेवा में थी। उससे पहले नागिनों ने बहुत कहा कि इन्हें ना जगाएं और तुम चले जाओ यहां से। कहां से आए हो? अरे नागिन, मैं गोकुल धाम से आया हूं, मेरा नाम कृष्ण है। किसके तुम पुत्र हो? ये पूछा था, पता पूछा था। तो सने सने से पता है बताया, आप अपने पति को जगाएंगे या मैं स्वयं जगाऊं? फिर माधव ही ठोकर देके जगाते हैं। वो जगता है। जिसमें सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो निश्चित ही करता है। कालिया को अहंकार भी है, अवमान भी है। वो जग करके माधव से लड़ता है, भगवान को अपने में लपेट लेता है। यहां दो प्रकार की लीला है, माधुर लीला, ऐश्वर्य लीला। माधुर लीला क्या है कि उन्हें लपेट लेते हैं और भगवान श्याम सुंदर बिल्कुल शुक्र जाते हैं या मरने वाले होते हैं। जैसा साधारण व्यक्ति हो तो जैसा ऐसा लगे मर रहा है, परंतु ऐश्वर्य लीला का सहारा लेते हैं तो शरीर में शक्ति आती है और अपने शरीर को बढ़ाते हुए जाते हैं। जो कुंडली मारी है वो कुंडली टूटने लगती है, देह टुकड़ों में मानो बटने वाली है। कालिए स्वाभाविक छोड़ देता है। ये ऐश्वर्य लीला है। भगवान की दोनों लीलाएं साथ साथ चलती है। भगवान काली का मान मर्दन करते हैं। वो बाहर आता है। भगवान श्याम सुंदर
उनके ही फन पर सवार होकर के आते हैं और नृत्य करते हुए आते हैं, तांडव करते हैं। भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल रूपी भक्त की जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए वो काली दहन में प्रवेश करते हैं और काली का मान मर्दन करके यमुना मां को स्वच्छ और पावन पवित्रता दे करके अपने भक्त की जिज्ञासा को भी पूर्ण करते हैं। भगवान श्याम सुंदर की लीलाएं, माधुर लीलाएं बड़ी मोहक और आनंदमय है। बस इनको स्वीकार कर ले और हृदय से स्वीकार कर ले, इन्हीं में परमात्मा मिल जाते हैं। नहीं तो जीवन मिथ्याचारण में खत्म हो जाता है। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, और नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। बस अपने जीवन को सच्चाई की ओर लाने का मानव प्रयत्न जब कर लेता है, तभी उसके समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और भगवत भक्ति प्राप्ति हो जाती है। संसार के बंधनों से सदैव बांधते हैं, छोड़ने के लिए तो स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने भाग्य पर कोसता मानव जीवन भर रहता है, कुछ कर्तव्य की ओर भी निहार ले, उस सच्चाई को जानने का भी प्रयत्न कर दे। अपना घर क्यों रहा छूता सावन की बौछारों से, और शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी ले। और मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, और नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, और दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता बाकी सब बेईमानी ले। और मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, और नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। जब मानव अपनी गहराई में और अपने जीवन को ही टटोलने के लिए खड़ा हो जाता है, तो चराचर जगत में उससे अछूता कुछ नहीं रहता। परमात्मा उनके बिल्कुल सानिध्य में होता है। संसार से हार जाए, थक जाए, क्योंकि संसार की गणना को जहां तक करते जाओगे वहां तक संसार फैलता चला जाएगा। पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, और मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी ले। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, और नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। पानी को तू पानी ले। जब कभी तुम उदासीन हो जाओ, थक जाए, हार जाए, तो अपने को बचपने में ढाल देना, बालक बन के देख लेना। जवानी में पीड़ा है, दुख है, अपमान है, बहुत पीड़ाएं है, पर बचपने में स्वच्छंद हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, बड़ा आनंद आने लगेगा। माँ के आंचल में पहुंच जाओगे तो समस्त दुख कट जाएंगे तुम्हारे। कोशिश करके देखे आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले। पीर सदा बेगानी ले। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी ले, और नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी ले। बस अपने को सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। संतों की वाणी है, श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रवचन। विश्राम की ओर यही आज हम वाणी को विश्राम देंगे।